नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी है। अब 8वें वेतन पैनल को 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को देनी होगी। पैनल बताएगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाए और इसी से नई बेसिक सैलरी तय होगी। यानी अभी सैलरी कितनी बढ़ेगी ये नहीं पता चलेगा, ये 18 महीने बाद समझ आएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.86% से लेकर 2.47% तक रह सकता है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू माना जाएगा, जिसके बाद जितनी देरी नया वेतन लागू होने में होगी वो एरियर के तौर पर जुड़ता जाएगा। पहले समझते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस आखिर होता क्या है। TOR आयोग के कामकाज का दिशा निर्देश दस्तावेज है। यह आयोग के दायरे यानी स्कोप, उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव्स और सीमाओं को परिभाषित करता है। इसमें यह तय होता है कि आयोग आखिर क्या क्या समीक्षा करेगा, जैसे सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस, पेंशन और बाकी। TOR के आयोग का काम शुरू नहीं हो सकता बिना TOR के आयोग का। तो सैलरी बढ़ाने के लिए एक तय फॉर्मूला है, जिसमें सबसे बड़ा किरदार जो है फिटमेंट फैक्टर अदा करता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57% था। तब न्यूनतम बेसिक सैलरी 6,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। इस बार अगर 2.47% का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो नई बेसिक सैलरी 30,000 रुपये के करीब पहुंच सकती है। आइए कैलकुलेशन के ज़रिए आपको समझाते हैं और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपकी बेसिक पे अभी 18,000 रुपये है, तो 2.47% के फिटमेंट फैक्टर के साथ ये सैलरी बढ़कर 44,460 रुपये हो जाएगी। हालांकि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.86% रहता है तो नया बेसिक पे जो है 33,480 रुपये होगा। आखिर कितनी होगी क्रॉस सैलरी ये भी जान लीजिए। तो ग्रॉस सैलरी जो है, सैलरी में बेसिक सैलरी के साथ हाउस रेंट, अलाउंस और DA भी जुड़ता है। DA यानी DNS अलाउंस महंगाई के अनुसार दिया जाता है। ये साल में 2 बार अपडेट किया जाता है और अभी की कैलकुलेशन के लिए DA को 0 मान लेते हैं। हाउस रेंट अलाउंस भी 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। मेट्रो सिटी में रहने वालों को बेसिक का 30% और Tier 2 सिटी के लोगों को 20% और Tier 3 सिटी के लोगों को 10% हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अब ग्रॉस सैलरी कुछ इस तरह से होगी। तो न्यू ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू करंट बेसिक पे होगा और इसको इनटू करेंगे फिटमेंट फैक्टर से, प्लस करेंगे DA और फिर HR क्लास। कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि कई बेसिक सैलरी 2.47% फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ी, तो नया वेतन जो है 44,460 रुपये होगा। HRA 30% मान लेते हैं, DA को 0 रख लेते हैं। अब इसे फॉर्मूले में डालते हैं। नई सैलरी होगी 44,460 प्लस 0 प्लस 13,308 इक्वल्स टू कितना हुआ 57,798 रुपये। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। जो केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ी राहत दी है, ये कहीं ना कहीं खुशी देने की बात भी है और ये बड़ा फैसला लंबे वक्त से सभी इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि अभी इसका कैलकुलेशन बहुत जल्द हो जाएगा करना, और पैसा आखिर कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। पर फैसला सरकार की ओर से ले लिया गया है और इससे सीधे तौर पर जो है फ़ायदा भी मिलेगा। जो केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।